ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। 13.1 में अपन ने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कोई दो सॉलिड शेप्स को अपन कंबाइन करते थे तो एक नई शेप क्रिएट होती थी, उसका अपन सरफेस एरिया निकालते थे। इस वाले एक्सरसाइज में जब अपन दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे और एक जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगी उसका अपन वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेट्स पिक एग्जाम्पल नंबर 5। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। तो यहाँ पे फिगर 13.12 में आपको दे रखा है किस तरह का उसका इंडस्ट्री का शेड है। ठीक है, नीचे जो एक क्यूबॉइड है, ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज डायमेंशन 7 m इंटू 15 m, तो शेड का जो क्यूबॉइडिकल शेप है उसके डायमेंशन आपको दे दिए एंड हाइट उसका 8 m है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers, each of whom occupy 0.8 meter cube space in an average. Then how much air is in the shade? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर शेड खाली है तो उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है कि उसमें कितना एयर आएगा, यानी इस पूरे शेड का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो क्यूबॉइडिकल शेप है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और ऊपर जो हेमी सिलेंडर है, आधा सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो इस शेड का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद जो उसने सेकंड पार्ट में बोला है कि उसमें मशीनरी भी पड़ी है, फिर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो उन सब का जो वॉल्यूम होगा मशीनरी प्लस वर्कर्स का, वो वॉल्यूम आप टोटल शेड के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास एयर का बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शेड के अंदर जब मशीनरी और वर्कर्स जब जाएंगे तो उतना एयर बाहर हो जाएगा, क्योंकि उस एयर की स्पेस उसने मशीनरी और वर्कर्स ने कवर कर ली। ठीक है, तो जितनी स्पेस मशीनरी और वर्कर्स कवर करेंगे तो एयर का स्पेस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी। तो देखिए, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए तो क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशंस अपने को दे रखे थे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम आ गया। तो देखिए, पाई की वैल्यू तो 22/7, एच अपना जो लेंथ होगी उसकी वही यहाँ पे सिलेंडर की हाइट एक्ट करेगी विच इज़ 15, रेडियस 7/2। कैसे, देखिए फिगर में। तो देखिए, ये सिलेंडर का टोटल डायमीटर है जो कि है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, और सिलेंडर की हाइट ये 15, ठीक है, जो कि लेंथ है एक्चुअली में इस शेड की, वही सिलेंडर की हाइट ट्रीट की जाएगी। क्लियर है? तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 1128.75 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम था उस शेड का जब उसके अंदर ना मशीनरी है ना वर्कर्स हैं, यानी पूरे शेड का टोटल वॉल्यूम है ये। अब उसके अंदर अपन ने मशीनरी एंड वर्कर्स इंसर्ट किए। तो देखिए, मशीनरी का वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब और एक मैन का वॉल्यूम है 0.08 मीटर क्यूब, और टोटल कितने वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्कर्स का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, जो कि मेरे पास आया 1.6 मीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मशीनरी एंड वर्कर्स के वॉल्यूम को ऐड कर लिया। तो देखिए 300 प्लस 1.6, और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, जो मेरे शेड का टोटल वॉल्यूम था। तो शेड का टोटल वॉल्यूम था मेरा ये 1128.75, इसमें से मैंने वर्कर एंड मशीनरी दोनों का वॉल्यूम ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे पास आंसर आया 827.15। क्लियर है? तो दोनों पार्ट्स के आंसर हो गए। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया और सेकंड वाले पार्ट का ये हो गया। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, क्लास 10th के बच्चे से इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड में मिस्टेक नहीं करेगा। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ए ग्लास एज शोन इन द फिगर 13.13। तो ऐसा है, उसका ग्लास है। अब ग्लास को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दे दिया आपको, but the bottom of the glass had hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. ठीक है, तो देखिए, ग्लास का जो बॉटम है उसमें हेमिस्फेरिकल शेप है, और ये हेमिस्फेरिकल शेप किस लिए बनाई जाती है, ताकि इसके अंदर जूस थोड़ा कम आए। क्योंकि देखिए, नीचे से जब बेस उठ गया तो उसमें जो क्वांटिटी आनी थी उससे कम क्वांटिटी आएगी। तो जनरली इस तरह से डिज़ाइन बनाई जाती है ताकि वो दिखे तो बड़ा कि हाँ इसमें बहुत सारा है, बट एक्चुअली में उसमें कम आए। क्लियर है? तो इस तरह से बेस को थोड़ा सा उठा दिया जाता है ताकि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअली में उसमें जितना कंटेंट होना चाहिए उतना कंटेंट नहीं होता। ठीक है,
तो कई जगह दूध वाले भी इस तरह से करते हैं, जब वो दूध डाल रहे होते हैं, या फिर पेट्रोल पंप पे जो मेजरिंग जो उनके पास बाउल होता है उसमें भी वो लोग कई बार ऐसे कर देते हैं कि वो जो नीचे का बेस होता है उसको ठोक ठोक के थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा देते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसकी ग्लास की अब कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए मुझे हाइट और डायमीटर सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सिलेंडर की कैपेसिटी निकालूंगा। तो इस पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी, बट कौन से केस में, जब इसका जो बेस है वो स्ट्रेट होता, ठीक है। तो मैंने पाई आर स्क्वायर एच की हेल्प से इस सिलेंडर की कैपेसिटी निकाली, जो कि मेरे पास आई 196.25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी अगर बेस इस तरह से नहीं होता तो इस ग्लास की क्या कैपेसिटी होती, तो उसका आंसर हो गया 196.25। अब क्योंकि बेस फ्लैट नहीं है, बेस एक हेमिस्फेरिकल शेप है, तो आप देखिए जो जूस आएगा वो इतने इतने एरिया में आएगा, ठीक है। इसके नीचे वाले एरिया में जूस आ ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे से जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो इस सिलेंडर में से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर मैं नीचे वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हटा दूं तो मेरे पास ऊपर ऊपर वाला वॉल्यूम बचेगा जहाँ पे जूस आ पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस अगेन सेम रहेगा जो सिलेंडर का है, तो मैंने रेडियस की जगह तो 2.5 लिख दिया और इसको सॉल्व किया, तो ये मेरे पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ गया। तो अब एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेंडर की कैपेसिटी में से, यानी एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास में से, वो जो मेरा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 196.25 में से 32.71 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पास ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी आ गई, ठीक है, जो कि आई 163.54। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए एक टॉय है आपके पास, इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, यानी एक हेमिस्फेयर है नीचे तो, और उसके ऊपर एक कोन है। ऐसा मेरे पास टॉय है लट्टू टाइप का। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो आपको इस टॉय में जो कॉनिकल शेप है उसका डायमीटर दिया हुआ है और उस कोन की हाइट दी हुई है। तो अब एक चीज़ देखिए, जो कॉनिकल शेप है उसका जो डायमीटर है वही नीचे वाले हेमिस्फेयर का भी डायमीटर होगा, आप फिगर से देख सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। तो अब एक चीज़ देखिए, इस वॉल्यूम ऑफ टॉय में आप क्या करेंगे, ऊपर वाले कोन की और नीचे वाले हेमिस्फेयर की दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो वो जो वॉल्यूम बनेगी वो टॉय की वॉल्यूम बन जाएगी। तो देखिए हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ टॉय बन गया। तो देखिए 2/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस मेरा क्योंकि डायमीटर 4 था तो रेडियस हो गया 2, यानी 2 का क्यूब। अब यहाँ पे 1/3 पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और हाइट यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि कोन की हाइट अपने को कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। वैल्यूज़ रखी और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कोन की वॉल्यूम आ गई 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of volume of cylinder and the toy। यानी इस टॉय को मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप में डाल दिया, या फिर ऐसे कहेंगे पैक कर दिया इस खिलौने को मैंने। तो सिलेंड्रिकल शेप का मुझे वॉल्यूम निकालना है और टॉय का वॉल्यूम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो उन दोनों के वॉल्यूम में मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए सिलेंडर जो है एग्जैक्टली उसके डायमेंशंस को टच कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो सेम होगा एज द रेडियस ऑफ दैट हेमिस्फेयर या फिर बेस ऑफ कोन। तो उसका रेडियस था 2, तो मेरे सिलेंडर का रेडियस भी हो गया 2। तो आप इस तरह से लिखेंगे, द राइट सर्कुलर सिलेंडर EFGH circumscribe the given solid, the radius of the base of right circular cylinder HP equals to BO equals to 2 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस भी वही होगा जो कि मेरे हेमिस्फेयर का है। और हाइट उसकी क्या होगी, हाइट उसकी होगी 4। क्यों, क्योंकि जो मेरे टॉय की हाइट है उतने ही हाइट का मेरा सिलेंडर है, तो टॉय की हाइट है मेरी 4, तो मेरे सिलेंडर की हाइट भी हो गई 4। और टॉय की हाइट 4 कैसे है, देखिए मुझे कोन की हाइट तो दे रखी थी, कोन की हाइट थी मेरी 2। अब इस हेमिस्फेयर का रेडियस मेरे पास कितना था 2 था। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी PO, ये क्या है, ये भी एक रेडियस है, यानी PO क्या है 2 है, और OA जो कि हाइट ऑफ कोन है वो भी 2 है। तो इस पूरे को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरा टॉय बन जाता है। तो 2 + 2 4, तो मेरे टॉय की हाइट कितनी हो गई, टोटल 4 हो गई। तो इससे मैंने मेरे सिलेंडर की हाइट बोल दी 4। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन की है, OA + OP। OP मेरा रेडियस है और OA मेरा हाइट ऑफ कोन है।
अब मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और उस वॉल्यूम में से मैं टॉय का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों के वॉल्यूम का। मुझे सेकंड पार्ट में यही निकालना था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह तो मैंने रख दिया 3.14, आर मेरा है 2 तो आर स्क्वायर, एच मेरा है 4, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से मैंने मेरे टॉय का वॉल्यूम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मेरे टॉय का वॉल्यूम मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 25.12, यानी जो मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम है वो एक प्रकार से उस टॉय के वॉल्यूम से डबल है। ठीक है, तो मैंने सिलेंडर के वॉल्यूम से जब टॉय का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास उतना ही वॉल्यूम वापस आ गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन शेप है, with both of their radii being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radii. Find the volume of solid in terms of pi. तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से रहेगा, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर कोन। तो कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। अब जो कोन की हाइट है वो भी क्या है, जितना उसका रेडियस है उतनी उसकी हाइट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे अगर आप मार्क करेंगे तो ये भी क्या हो गया, हेमिस्फीयर की रेडियस हो गई, तो ये भी कितनी होगी 1 होगी, तो ये यहाँ से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो मैंने डायमेंशंस लिख दिए इस तरह से। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का सम, तो इस टॉय का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जस्ट मुझे वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, तो देखिए उससे पहले मैं जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो इधर तो क्या बचा एच बचा, और इधर क्या बचा 2r बचा। तो कॉमन लेने से क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो अब मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर देता हूँ। 1/3 पाई की जगह मैं पाई रखूँगा, आर की जगह मैंने 1 रख दिया क्योंकि रेडियस 1 है। एच मेरा हाइट ऑफ द कोन जो कि है 1 प्लस 2r यानी 2 × 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा पाई/3 ब्रैकेट में 1 + 2। अब देखिए 2 + 1 3, तो हो जाएगा पाई/3 × 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो आंसर मेरा कितना आया पाई, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। अब मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रिप्लेस की, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कॉन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके दोनों एंड्स पे कॉन्स अटैच है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। If each cone has height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimension of the model are nearly the same. तो देखिए सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पे 2 कॉन्स अटैच हैं। अब डायमेंशन देखिए, इस पूरे फिगर की हाइट मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब एक कोन की हाइट मुझे कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर। तो अब आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो टोटल हाइट होगी 12। तो अपन ने इस तरह से सिलेंडर की हाइट निकाल दी। अब डायमीटर मुझे दे रखा है 3, तो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2। अब मुझे इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2, क्योंकि मेरे पास 2 कॉन्स हैं तो एक कॉन की वॉल्यूम निकालूंगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास 2 कॉन्स की वॉल्यूम आ जाएगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कोन का और सिलेंडर का हाइट अलग अलग है, तो यहाँ पे भी एच यहाँ पे भी एच, ऐसा अपन नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम है, तो आर आर दोनों में चल जाएगा। तो मैं इसको H1 बोल देता हूँ, इसको H2 बोल देता हूँ, यानी हाइट ऑफ कोन H1 है एंड हाइट ऑफ सिलेंडर H2 है। तो अब मेरे पास ऐसे 2 कोन है, तो इसको मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यस पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। इधर तो बचा H2 और इधर बचा 2/3 H1। अब वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ, तो देखिए पाई इंटू आर मेरा कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब H2 है मेरा 8 प्लस 2/3 H1 है मेरा 2। पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 8 प्लस 4/3। तो एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो बाहर वाला तो एज इट इज़ रखते हैं एक बार। तो एलसीएम जब मैंने लिया तो एलसीएम आया 3, तो ऊपर हो जाएगा 8 3 24, 24 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। अब देखिए काटना स्टार्ट कीजिए, 7 4 ज़ा 28 4। अब इस 4 को इस 4 से काटिए। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये क्या बचा 22 इंटू 3, तो ये आपको देगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया इस पूरी फिगर का। क्लियर है, इजी, कैलकुलेशन पार्ट भी इजी है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि लास्ट में शायद कुछ ना कुछ कट सकता है, तो इसलिए मैं लास्ट तक बचा के रखता हूँ जो भी मुझे कटने का चांसेस लगता है। अगर आप स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देते तो आप अपने लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट बना लेते। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो देखिए गुलाब जामुन को जब अपन निचोड़ते हैं तो उसमें से शुगर सिरप निकलता है। तो ये बोल रहा है कि जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% जो है वो शुगर सिरप है, यानी जो जूस या चाशनी जो निकलती है। तो आगे आपको बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूं, उसका 30% निकाल दूं। तो एक गुलाब जामुन का 30% यानी एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है वो मैंने निकाल दिया। फिर इसको इंटू 45 कर दूं, तो मैंने 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा वो निकाल दिया। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले ही गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूं, फिर उसको इंटू 45 करूँ, यानी मैंने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर मैं उसका 30% निकाल दूँ। ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फिगर। तो देखिए गुलाब जामुन मेरा कुछ इस शेप का है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर्स है। तो मुझे डायमेंशंस दे रखे हैं। डायमेंशंस क्या दे रखे हैं, मेरे टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसके बाद डायमीटर कितना दे रखा है 2.8 दे रखा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 है। तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 1.4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 1.4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो गया 1.4। अब देखिए टोटल 5 है, तो लेफ़्ट साइड से मैं 1.4 हटा दूँ, राइट साइड से मैं 1.4 हटा दूँ, तो बीच में मेरे पास कितना बचेगा, बीच में मेरे पास बचेगा 2.2, इधर 1.4 इधर 1.4। तो इन तीनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने मेरे सिलेंडर की लेंथ निकाल ली। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको विद स्टेटमेंट कॉपी में लिखनी है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बोलूँ या फिर एक स्फीयर का वॉल्यूम बोलूँ, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बन जाएंगे। तो एक सिलेंडर प्लस एक स्फीयर, इनका वॉल्यूम अगर मैं ऐड कर दूं तो इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, आर दोनों का सेम है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो इधर तो बचा h और इधर बचा 4/3 r। अब मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए पाई इंटू 1.4 का होल स्क्वायर h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 2.2।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.2 प्लस 4/3 आर, अगेन आर कितना है 1.4। इस तरह से मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए पाई को मैंने लिख दिया 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। 1.4 को मैंने लिखा 14/10 और उसका स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। क्लियर है। अब इधर आते हैं 22/10। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 30। कैसे? देखिए 4/3 इंटू 14/10, तो 14 4 ज़ा 56 और 3 इंटू 10 30। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए बाहर वाला तो एज इट इज़ रखते हैं और अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। तो इधर क्या हो जाएगा 22 इंटू 3 विच इज़ 66, 66 प्लस 56। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 122/30। अब देखिए कुछ कट रहा है तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कटने के लिए, एक 7 कट रहा है, यहाँ पे आ गया 2। इसके अलावा इसको काटने को काट सकते हैं बट अब इसको अपन काटेंगे नहीं वरना ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है, तो ये अपना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या है 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 122/3000। ठीक है। तो इस एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का सबसे पहले मैं 30% निकालता हूँ। तो इसका 30% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 30/100 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, नाउ दिस कंटेन 30% सिरप, देयरफॉर 30% ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से। ठीक है। तो अब देखिए क्या कट रहा है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे गया, अब 3 से इधर गया तो यहाँ पे कितना बचा 1000। क्लियर है। तो अपने पास सिरप कंटेंट कितना आ गया एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का सिरप कंटेंट है 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 122/10,000। क्लियर है। अब क्योंकि मेरे पास ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं तो इंटू 45 कर दूंगा तो 45 गुलाब जामुन का सिरप कंटेंट आ जाएगा मेरे पास। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं 45 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 45 इंटू 2 90, तो हो जाएगा 22 इंटू 90 इंटू 14 इंटू 122/10,000। तो एक ज़ीरो तो ये कम हो गया यहाँ पे, और फिर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 338,184 डिवाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यानी मेरे पास 45 गुलाब जामुन में टोटल इतना सिरप कंटेंट है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो मैं लिख दूंगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ओके। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेन स्टैंड है, वुड से बना हुआ है, इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो इस तरह का मेरे पास कुछ पेन स्टैंड है, यहाँ पे कॉनिकल डिप्रेशंस हैं ताकि पेन इसके अंदर घुसाया जा सके। तो यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, ये मेरे को डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दे रखे हैं। तो रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। तो देखिए मेरे पास टोटल 4 डिप्रेशंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस पूरे स्टैंड में वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो मैं पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा, यानी पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम इस तरह से हो जाएगा कि इसमें कोई भी डिप्रेशन नहीं है। अब क्योंकि इसमें से मुझे ये कॉनिकल शेप जो बन रही है, जो डिप्रेशंस हैं जहाँ पे पेन रखे गए हैं, वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से तो वुड हटा दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, एक कोन का वॉल्यूम निकालूंगा इंटू 4 करूँगा। तो इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से मैं ऐसे 4 डिप्रेशन के वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है। तो मेरे पास जो आएगा, मेरे पास इस पेन स्टैंड में कितनी वुड यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मेक सेंस। तो लेट्स सी। तो देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, अपने को मालूम है LBH। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, एक कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h इंटू 4 करूँगा। इंटू 4 क्यों, क्योंकि ऐसे मेरे पास 4 कोन्स हैं जो कि मुझे उस क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब मुझे क्या करना है, डायमेंशन रख देता हूँ। तो देखिए क्यूबॉइड के डायमेंशन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू 22/7
आर मेरा कितना दिया हुआ था 1/2, 0.5 दिया हुआ था, तो 0.5 को मैं 1/2 लिख लेता हूँ। तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2, और हाइट मुझे कितनी दी थी 1.4, तो 1.4 को मैं 14/10 लिख लेता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 35 तो हो जाएगा 52.5, 52.5 इंटू 10 हो जाएगा 525 माइनस। अब इधर देखिए कुछ कट रहा है, तो सबसे पहले तो 7 एंड 14, इधर आ गया 2, इस 2 को इस 2 से उड़ा दीजिए। अब और कुछ कट रहा है, और कुछ ऐसा कटता हुआ दिख नहीं रहा है, कट चाहिए तो इस 2 को यहाँ पे उड़ा दीजिए, यहाँ पे 11 आ गया। अब बचा 3, 3 कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हो जाएगा 4 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 10। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 to 5 माइनस 44 अपॉन 30। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आया 30, तो 525 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 525 इंटू 30 आपको देगा 15750, हो गया 15750 माइनस 44। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 15706 डिवाइड बाय 30। तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5235.3 बार अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा 523.53 बार। तो इसको आप लिख देंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके उस स्टैंड का वॉल्यूम आ गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें इतना सेंटीमीटर क्यूब वुड यूज़ हुआ है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, यानी एक इन्वर्टेड कोन है, इसकी हाइट दे रखी है एंड रेडियस दे रखी है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, यानी एकदम टॉप तक वो पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले एक इन्वर्टेड कोन है मेरे पास, उस इन्वर्टेड कोन में मैंने पानी भर रखा है। तो फिगर देखते हैं, ऐसा एक इन्वर्टेड कोन है, इसमें मैंने एकदम टॉप तक पानी भर रखा है, यानी यहाँ तक एकदम पानी भरा हुआ है। अब एक चीज़ सोचिए, जो चीज़ ऊपर तक पानी से भरी हुई है उसमें अगर मैं कुछ डालूंगा तो पानी बाहर आएगा, गिरेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या है लेड शॉट्स डाले, जो कि स्फीयर शेप के हैं मेरे। तो मैं इस तरह से बहुत सारे लेड शॉट्स डालता गया, और मैंने इतने लेड शॉट्स डाले कि इस कॉनिकल का जो वॉल्यूम है उसका 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ गया। तो मुझे ये मालूम चल गया कि मैंने कितने वॉल्यूम के ये लेड शॉट्स डाले हैं। कैसे, देखिए मैं कोन का वॉल्यूम निकाल लूँगा, उसके वॉल्यूम का 1/4 कर दूंगा। तो देखिए क्योंकि 1/4 ऑफ वॉल्यूम वाटर बाहर आया है, यानी मेरे जो लेड शॉट्स का टोटल वॉल्यूम होगा वो 1/4 ऑफ दिस कॉनिकल वेसल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5, और हाइट मुझे दे रखी है 8। तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया किसका, कॉनिकल वेसल का। इसका 1/4 मेरा वॉल्यूम होगा मेरे लेड शॉट्स का, तो मैं इसका 1/4 कर दिया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 8 इधर गया, यहाँ पे आया 2, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। ठीक है, 5 5 25 कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे 3 इंटू 7, यानी ये जो वॉल्यूम है ये मेरा वॉल्यूम है टोटल लेड शॉट्स का। अब मुझे क्या करना है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि स्फीयर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कर लेता हूँ 1/2 यूज़ कर लेता हूँ, यानी 1/2 का क्यूब। अब एक चीज़ बताइए, लेट सपोज कि मैंने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसके अंदर डाले हैं, तो एक जो मेरा लेड शॉट है उसका वॉल्यूम ये है, इसको इंटू n कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास टोटल लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। और टोटल लेड शॉट्स का वॉल्यूम ये होना चाहिए, क्योंकि ये कोन का 1/4 वॉल्यूम है, तो इसको इसके इक्वल रख देता हूँ। समझ में आया, यानी एक लेड शॉट का वॉल्यूम इंटू n, यानी मैंने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले हैं उसमें, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स, जो कि मैंने अभी अभी निकाला है। तो अब देखिए ये हो जाएगा n। अब राइट हैंड साइड शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8, 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 22 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 7। अब देखिए 7 उधर जाएगा यहाँ से, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इस 7 से कट जाएगा, तो मैं इधर डायरेक्टली काट देता हूँ।
तो ये 7 से ये 7 गया। सिमिलरली 22 नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर वाले 22 से कटेगा, तो ये 22 से 22 गया। अब देखिए 3 इधर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा। तो अब देखिए 4 और 8 यहाँ पे कट रहे हैं, तो इधर आ गया 2। तो n/2 तो लेफ्ट साइड बचा और राइट साइड क्या बचा 25। अच्छा, एक मिस्टेक हुई है अपन से। मिस्टेक क्या हुई है देखिए, यहाँ पे ये 2 अपन लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आएगा, क्योंकि देखिए 1/3 तो 3 लिख दिया, 22/7 तो 22 और 7 लिख दिया, 5 × 5 25 लिख दिया। ये वाला 2 अपन ने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। तो इधर क्या बचेगा 25 × 2। क्लियर है। अब देखिए ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n क्या हो जाएगा 25 × 2 × 2। तो 2 2 4 एंड 25 4 100। तो मेरे टोटल लेड शॉट्स की क्वांटिटी कितनी हो गई 100। यानी अगर मैं 100 लेड शॉट्स डालूंगा तो इस टोटल कॉनिकल वेसल का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, A solid iron pole consists of cylinder of height 220 cm and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder height of 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole. Given that the 1 cm of the iron has approximately 8 ग्राम मास। क्लियर है। यानी एक सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, एक थोड़ा मोटा है एक थोड़ा पतला है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का मेरा फिगर है। तो देखिए मुझे डायमेंशंस क्या क्या गिवन है। मुझे ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है और नीचे वाले सिलेंडर का मुझे रेडियस नहीं डायमीटर गिवन है। वो कितना है 24। तो रेडियस कितना हो जाएगा 12। ऊपर वाले का मुझे डायरेक्ट रेडियस गिवन है और नीचे वाले का डायमीटर गिवन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक को आपको हाफ करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। अब ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट है 60 और नीचे वाले सिलेंडर की हाइट है 220। तो अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इसका पूरे का। तो ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कर देता हूँ πr1² h1 और नीचे वाले का वॉल्यूम कर देता हूँ πr2² h2। ऊपर वाले का रेडियस r1, नीचे वाले का रेडियस r2। ऊपर वाले की हाइट h1, नीचे वाले की हाइट h2। अब देखिए पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लिया। r1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8² × 60 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 12, यानी 12² × 220। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट के अंदर 8 का स्क्वायर 64 × 60 प्लस 144 × 220। 64 × 60 करेंगे तो आपको मिलेगा 3840 और 144 × 220 करेंगे तो आपको मिलेगा 31680। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 35520। तो अब देखिए क्या ये 7 से डिवाइड होगा। लेट्स ट्राई। 7 5 0 कैरी 5, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं 22/7 की जगह 3.14 यूज़ कर सकते हैं और इससे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 111,532.8। क्लियर है। तो ये आपका वॉल्यूम है टोटल फिगर का, ये है सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितने ग्राम का है 8 ग्राम का है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का होगा, मल्टीप्लाई बाय 8। आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 892,262.4 ग्राम्स। ठीक है। तो इस ग्राम को अगर चाहिए तो आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3। तो हो जाएगा 892.26 kg। क्लियर है। तो ये मेरा आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पिक क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of right circular cone of height this and radius this, standing on a hemisphere of radius this, is placed upright in right circular cylinder full of water, such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this and height is this. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो देखिए एक फिगर है जो कि राइट सर्कुलर कोन और एक हेमिस्फीयर से बन रहा है, यानी लट्टू टाइप का जो फिगर है रेड कलर से जो मैंने बना रखा है। तो कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और कोन और हेमिस्फीयर के अपने को डायमेंशन दे रखे हैं। उसके बाद ये जो अपना टॉय टाइप फिगर है
रेड कलर में जो बना रखा है, इसको मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया, यानी ऐसे समझिए कि पैक कर दिया, गिफ्ट पैक कर दिया। तो जब मैंने इसको इसके अंदर रखा तो ये एग्जैक्टली उस बॉक्स के बॉटम को जाके टच हुआ और टॉप जो था वो एग्जैक्टली टॉप तक था, यानी एग्जैक्टली उसमें फिट हो गया, बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचा। तो अब मुझे क्या बोला हुआ है कि सपोज कीजिए कि इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था एकदम टॉप तक, तो जब मैंने इसके अंदर ये टॉय रखा तो वो पानी बाहर आया होगा। तो अब मुझे पूछा है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है। तो देखिए कितना पानी बचा है ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितना पानी बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि टोटल जो पानी है इसके अंदर पॉसिबल वो है सिलेंडर की वॉल्यूम, यानी सिलेंडर की जितनी वॉल्यूम है उतना पानी इसके अंदर आ सकता है। उसके अंदर मैंने ये टॉय इंसर्ट कर दिया, तो टॉय की जितनी वॉल्यूम होगी उतना पानी बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिलेंडर की वॉल्यूम में से टॉय की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए डायमेंशंस लिख देता हूँ मैं फटाफट। तो देखिए मुझे कोन की हाइट 120 दे रखी थी, वो मैंने मेंशन कर दी। कोन का रेडियस 60 था और जिस हेमिस्फीयर पे रखा था वो उसका भी रेडियस 60 था, और जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी 60 है, और सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी है 180। तो कोन की हाइट 120 और नीचे वाले हेमिस्फीयर की हाइट 60, तो दोनों के मिला के 180, तो यही सिलेंडर की हाइट है, यानी एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो गया। तो अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं मेरे टॉय का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जो टॉय का वॉल्यूम होगा वो होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई, आर सबका सेम है, सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फीयर का, तो आर की जगह तो आर ही आ गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, अब मैं इसमें कोन का वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कोन की हाइट है, ठीक है, वो है 120, तो इसको मैं h2 बोल देता हूँ और इसको h1 बोल देता हूँ। क्लियर है? r सब में सेम है। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2r प्लस h2 ये बचा, और इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर h1। अब देखिए इन दोनों में पाई आर स्क्वायर अगेन कॉमन है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। इधर बचा h1 माइनस 1/3 2r प्लस h2। अब जस्ट मुझे वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है तो कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो देखिए पाई की जगह तो मैंने रख दिया 22/7 इंटू रेडियस मेरा है 60, यानी 60 इंटू 60। अब ब्रैकेट में h1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि है 180 माइनस 1/3 2r, रेडियस है 60, तो 2r हो गया 2 इंटू 60 विच इज़ 120 प्लस h2 क्या है, मेरी हाइट ऑफ कोन जो कि है अगेन 120। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 180 माइनस, देखिए 120 प्लस 120 ये होगा आपको 240, और 240 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 80, क्योंकि 83 सा होता है 240, तो यहाँ पे आ गया 80। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप 3600 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7920000 डिवाइड बाय 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1131428.571, और यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से ये बड़ा नंबर है, आप चाहें तो इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो वो 1 मीटर हो जाता है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से 3 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, तो मैंने 3 बार 100 से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए टोटल कितने 6 जीरोज हैं, तो 0 6 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो राउंड ऑफ करके आप क्या लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब। तो अगर मैं सिलेंडर में ये टॉय डाल दूंगा तो इतना मीटर क्यूब वाटर मेरा सिलेंडर में बच जाएगा। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking above as inside measurements and pi equals to 3.14. तो एक आपको स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है, उस टाइप का आपको एक डिवाइस दिया हुआ है, ठीक है, जनरली लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। तो एक चाइल्ड ने उसका वॉल्यूम फाइंड किया, तो वॉल्यूम फाइंड किया और उसका वॉल्यूम निकला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि क्या उसने जो वॉल्यूम निकाला है वो सही है या गलत है। तो लेट्स सी, पहले फिगर देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का मेरा फिगर है, नीचे स्फेरिकल एक शेप है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप है। इस टाइप का मेरा डिवाइस है जनरली जो लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। तो इसके डायमेंशंस लिख देता हूँ मैं फटाफट। देखिए डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1, किसका, ये जो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है। और नीचे जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर मुझे दिया हुआ है 8.5। तो 8.5 अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा उसको 4.25। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4.25। अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4.25 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4.25, ठीक है। तो यानी ये जो पूरा टोटल है ये कितना हो गया, 8.5 हो गया। और जो सिलेंड्रिकल शेप है 8, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 हो गया। तो अब इस पूरे डिवाइस का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है कि इसमें कितना कंटेन किया जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम और नीचे स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम को निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड करना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर तो मैंने रेडियस मान लिया नीचे वाले स्फीयर का, और स्मॉल आर रेडियस मान लिया मैंने सिलेंडर का, और एच है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए पाई कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले पाई कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, और वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। पाई की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में बोली है 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैंने 3.14 लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, 4/3 इंटू आर है मेरा 4.25, तो 4.25 का क्यूब प्लस स्मॉल आर जो कि है मेरा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और एच मेरी है हाइट यानी 8, तो यहाँ पे आ गया 8। तो अब देखिए 3.14 ब्रैकेट में 4/3 इंटू 4.25 इसका क्यूब, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा +8। तो अब देखिए 4/3 4.25 का अगर मैं क्यूब करूँगा यानी 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, तो ये मुझे देगा 76.765625 +8। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा समथिंग 102.354 +8, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, अब इसमें 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110.354, और फिर इसको जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 346.51, और यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए उस बच्ची ने कितना निकाला था, उस बच्ची ने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि गलत है। एक्चुअल आंसर है 346.51, ठीक है। तो अपन से पूछा वेदर शी इज़ करेक्ट, तो अपना आंसर होगा नो शी इज़ नॉट करेक्ट, एक्चुअल आंसर विल बी 346.51। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्लीज़ डू कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू help you out. Okay, see you in the next exercise. Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.